डेयरी बिजनेस में रोजमर्रा के कामकाज करते समय पशुओं का आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान कितनी जरूरी है, ये एक विकसित पशुपालक बखूबी जानता है। ये पहचान जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है तो इसे RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी प्रणाली है जो रेडियो तरंगों मतलब कि रेडियो वेव्स का उपयोग कर किसी वस्तु की पहचान करती है। ये पहचान वायरलेस रूप में होती है और फिर इसे संख्याओं या अक्षरों के एक विशिष्ट अनुक्रम में प्रसारित किया जाता है। पशुओं को पहचान देने के क्या फायदे हैं तथा काऊ मिशन ID के अंतर्गत पशुओं का टैगिंग कैसे किया जाता है, इस विषय पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसे देखना ना भूलें। स्क्रीन पर जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी टॉपिक्स उस वीडियो में कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पर ये टैगिंग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं थी, इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पशुओं की पहचान करने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID। इस तरीके से आप पशुओं की गतिशीलता, शारीरिक तापमान, मद की पहचान, इन चीजों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर इन पैरामीटर्स में कुछ असामान्यता दिखाई देती है तो पशु किसी रोग से पीड़ित है, इसका मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं। पशु पहचान में उपयोग किए जाने वाले RFID प्रणाली के 4 बुनियादी घटक हैं। सबसे पहला है ट्रांसपॉन्डर, दूसरा है ट्रांस रिसीवर, तीसरा है डेटा अकुमुलेटर और चौथा है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम ट्रांसपॉन्डर के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसपॉन्डर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्रोत है जो उस जानवर के साथ रहता है जिसे आप पहचानना चाहते हैं। ट्रांसपॉन्डर में एक माइक्रोचिप होती है जहां पहचान संख्या होती है। ट्रांसपॉन्डर कान के टैग में मतलब कि कान के बिल्ले में डाला हुआ होता है। RFID ट्रांसपॉन्डर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है सिलिकॉन माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रोचिप। ये माइक्रोचिप RFID सिस्टम का महत्वपूर्ण डेटा स्रोत है। इस माइक्रोचिप में एक विशिष्ट 15 अंकीय पशु पहचान संख्या होती है। हमारे पास जो पैसिव टैग्स है, इनमें ये माइक्रोचिप नहीं होता, इसीलिए ये टैग्स जानकारी संग्रहित करने में सक्षम भी नहीं होते हैं। दूसरा है मेटल कॉइल। कॉइल तांबे के तार से बना होता है जो एक बॉबिन मतलब कि रिल पर लपेटा जाता है। ये तार टैग के एंटीना के रूप में कार्य करता है। टैग रीडर को संकेत भेजता है। ये कितनी दूरी पर संकेत भेजेगा, ये कॉइल एंटीना के आकार द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा हिस्सा है इनकैप्सुलेटिंग सामग्री। पशुओं की पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली RFID प्रणालियों में ट्रांसपॉन्डर को एक हार्ड पॉलीमर मटेरियल में डाला जाता है और ये पॉलीमर मटेरियल एक बटन टैग के रूप में है। RFID प्रणाली का दूसरा घटक है ट्रांस रिसीवर। ट्रांस रिसीवर या रीडर का उपयोग ट्रांसपॉन्डर में संग्रहित जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक एंटीना है। ट्रांस रिसीवर 2 प्रकार का होता है। एक हैंड हेल्ड यूनिट है जिसे पशुओं के स्थान पर ले जाया जाता है, या एक स्टेशनरी स्थिर तरह का भी होता है जो एक जगह पर लगाया जाएगा और यहाँ से अगर जानवर गुजरते हैं तो जानवरों के नंबर को ये पहचान लेगा। इस इमेज में दिखाई दे रहा है ये है हैंड हेल्ड यूनिट और दूसरी इमेज में जो दिखाई दे रहा है ये स्टेशनरी यूनिट है। RFID प्रणाली का तीसरा घटक है डेटा अकुमुलेटर। ये एक उपकरण है जहां ट्रांस रिसीवर द्वारा प्राप्त जानकारी संग्रहित होती है। ये एक कंप्यूटर हो सकता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो सकता है या फिर अन्य कोई भी उपकरण हो सकता है। और इस प्रणाली का चौथा घटक है प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर इस डेटा को पहचानने योग्य और उपयोगी जानकारी में बदल देता है। इस मामले में उपयोगी जानकारी 15 अंकों की संख्या होगी जो उस जानवर का आइडेंटिफिकेशन है और फिर पशुपालकों की आवश्यकता अनुसार इस डेटा का प्रोसेसिंग हो सकता है। जैसे कि पशुपालक भाई को पता करना है कि अगले महीने में कितनी और कौन सी गायों का बयान है, तो इस आइडेंटिफिकेशन नंबर के आधार पर और डेटा के आधार पर 5 मिनट में पशुपालक भाई ये पता कर सकता है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।